भगवान बड़े दयालु हैं, लेकिन दयालु तभी ज्यादा है, ज्यादा जब समर्पण होगा। तो इसको बोलते अनेक जन्म संसिद्ध, अनेक जन्म संसिद्ध, कई जन्मों का एक दूसरे का मना कर चुका। हमें दिख रहा है ना कि ये 80 साल की बूढ़ी, हमें दिख रहा है ना ये 2 साल, 2 साल पहले के 90 साल का होकर के मर गया। 80 साल की बूढ़ी दिख रही है, ये 90 साल का बुढ़ा, इसका का रहला ही ना हुआ। वो 90 साल का होकर मरा, तो ये आ गया ही वापस। 2 तो अभी दिख रहा है। ये अर्जुन, मेरे और तेरे कई जन्म हो चुके हैं, मेरे और तेरे कई जन्म हो चुके हैं, मुझे पता है, तुझे पता नहीं। मुझे पता है लेकिन तुझे पता नहीं। मेरे जन्मों का मुझे पता है। ये क्लियर हो गए, साफ हो गए। कई जन्म हो चुके हैं मेरे और तेरे, कभी कोई किसी की माता, कभी कोई किसी की पत्नी, कभी कोई बेटा, कोई किसके लिए, कौन बोले किसके लिए, ऐसा नहीं। आपने अपने लिए क्यों बोला कि मेरे कई जन्म के, तुम 24 अवतार ही माने गए? 24 माने गए नहीं है, वो तो कई है, कई 24 लोग। अब ऐसे हम सोचें तो एक कथा ऐसे सब लोग कहते हैं कि लंका में विजय प्राप्त होने के बाद जब पुष्पक विमान में आ रहे थे प्रभु श्री राम जी, तो अपने सारे सुग्रीव हैं और विभीषण जी हैं, माता जानकी हैं, लक्ष्मण जी हैं, बहुत सारे जामुन सारे बैठे हुए हैं, और बहुत लाखों बानर उस पे हैं, एक आध नहीं, लाखों लाखों लाखों, क्योंकि वो जो पुष्पक विमान है वो मन की गति के अनुसार बढ़ता भी है, उसमें बहुत कैपेसिटी है, बहुत लोग बैठे हुए, बढ़ सकता है मन के अनुसार। और बानरों में ऐसी शक्ति है, सूक्ष्म रूप उधर इसीलिए दिखा, छोटे छोटे रूप भी धारण करके बैठ जाते हैं, भगवान के साथ बैठे हुए नहीं ऐसे निके बानर, छोटे छोटे भगवान के आगे, बड़े बन के थोड़ी बैठना होगा ना, वो नहीं, छोटे छोटे भगवान के आगे, स्वामी के आगे ऐसे ऐसे। तो वो कहते हैं जब जा रहे थे तो प्रभु श्री राम जी समुद्र में उन्होंने अपनी मूर्ति खोली और ऐसे, तो हनुमान जी ने सोचा कि ये गिर गई, तो हनुमान जी ने भी उस अंगूठी के साथ साथ सफर करना शुरू कर दिया आकाश मार्ग से समुद्र में चले गए। जब अंदर गए तो वहां देखा कि कोई राजमहल बने हुए बड़े 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 राजमहल, और हनुमान जी जैसे पहुंचे तो उन्होंने कहा आओ 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 आओ। उन्होंने कहा अरे भाई ये क्या, बोले यहाँ पे सागर देवता समुद्र, उसके महल है, उनके परिवार है, उसके सारे उनके आगे पीछे सब चल रहे हैं देवी देवता जो भी हैं। तो हनुमान जी को लेके गए तो उन्होंने कहा हनुमान जी ने कि भाई मेरे प्रभु की अंगूठी गिर गई। बोली कोई नहीं, आप आओ तो सही, गिर गई कोई बात नहीं, अभी मिल जाएगी। बैठाया, उनकी खातिरदारी की, बैठाया, जय श्री राम 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 सब हुआ। तो सागर देवता ने कहा जी बोलिए मैं क्या आपको सेवा करूं। तो भगवान मेरी प्रभु की अंगूठी गिर गई है तो उसको मैं लेने आया हूँ। बोले अच्छा अंगूठी गिर गई है, तो कैसे? बोले ऐसे। बोले नहीं गिरी नहीं है। बोले हाँ गिरी है। बोले नहीं भगवान आपको नहीं पता, वो गिरी नहीं है। बोले कैसे? फिर उन्होंने कहा ऐसे ले आए, ढेर लगी हुई अंगूठियां सजा के रखी हुई सुंदर। बोले इनमें से देख लो कौन सी है। वो देखी तो सारी वही। उन्होंने कहा ये क्या? बोले इनमें से। बोले ये तो सभी एक ही जैसी है। बोले तो आपको तो पहचान होगी। बोले पहचान तो यही है कि यही है, लेकिन ये सारी एक ही जैसी। तो बोले आपको ऐसे कैसे लगा कि ये गिर गई? गिरती नहीं है। जब कभी ऐसे इस तरह के रावणों के ऊपर जब प्रभु श्री राम विजय प्राप्त करते हुए लंका से जब जाते हैं सागर के ऊपर से मेरे से लांग के, तो मुझे वो अपना एक प्रसाद दे के जाते हैं। तो ये प्रसाद सब देते हैं, तो ये आपको लग रहा है कि ये गिरी है, गिरी नहीं है, ये मुझे प्रसाद दिया। ये देखिए ना सारी प्रसाद दिया होगा। उसका मतलब कि हनुमान जी के भी मन में कहीं इतना सा भी अगर आ गया है नहीं, है नहीं,
लेकिन आ गया है, जो आने वाला है उसको खत्म किया प्रभु, कि उनको ये ना लगे कि मैंने बड़े बानर होकर के मैंने मारे राक्षस, मैंने भी बड़ा युद्ध करा। तो उसमें ये बताया कि कई हनुमान हैं, कई जंग जीत गए, कई बड़े बड़े योद्धा थे और कई प्रकार के ऐसे जो है युद्ध हुए, तो बार बार मेरे को ये प्रसाद मिलता है। तो कहीं ऐसा ना सोचें कि मैं कहा उससे पहले कौन था फिर, पहले वाली मुठियां कैसे आई, वो भी तो जीतने के बाद आई। तो आप कहाँ थे, आप तो थे नहीं, आप तो अभी हैं, तो उस वक्त तो कोई और होगा जी। तो वो ऐसा है नहीं, पर फिर भी हाँ एक इस प्रकार का दृष्टांत है कि भक्त के हृदय में प्रभु चाहते हैं कि कोई कहीं से भी ऐसी बात ना आ जाए जिससे ये मेरे से वंचित हो जाए, दूर हो जाए, ऐसी बात ना आए, मेरे अलावा और ये कुछ ना सोचे, क्योंकि मैं इसकी शक्ति हूँ, इसकी श्रद्धा बनी रहे, इसके हृदय में विश्वास बना रहे मेरे प्रति, और इसकी जो है लगन लगी हुई है जो मेरे प्रति प्रेम की, वो कभी भी डगमगाए नहीं। तो इसीलिए जो है भगवान बड़े दयालु हैं, लेकिन दयालु तभी ज्यादा जब समर्पण होगा। तो भक्तों को उसी तरीके से गोदी में जैसे माँ बच्चे को लेके प्यार करती है, दुलार करती है, ऐसे ऐसे गाने सुनाती है, थपथपाती है, भूख लगे तो दूध पिलाती है, तो पास में रखती है। ये अनन्य भक्ति का जो लक्षण है भक्त का, समर्पण, ये उस भक्त के लिए यहाँ पे बोला गया है।